बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारे पास टॉपिक है वो है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। हमने बात की थी कि जो इंसानी नर्वस सिस्टम है वो मुश्तमिल है दो हिस्सों पर। एक को हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहते हैं जिसमें ब्रेन और स्पाइन कॉर्ड आते हैं, और दूसरा हमारे पास पेरिफेरल नर्वस सिस्टम आता है, यानी कि स्पाइन कॉर्ड और ब्रेन से जो नर्व्स राइज होती हैं वो पूरी बॉडी के अंदर उनका नेटवर्क जो वो फैला हुआ होता है। तो वो हमारे पास पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आता है। इसी को आज हम स्टार्ट करते हैं। हम कहते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कंपोज्ड ऑफ नर्व्स एंड गैंग्लियन। कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो वो मुश्तमिल है नर्व्स और गैंग्लिया के ऊपर। इसमें वो कहते हैं नर्व्स के लिहाज से आपने पढ़ा है कि क्लस्टर ऑफ एक्सॉन्स हैं जिनके गिर्द में ब्रेन होती है, लेकिन वो गैंग्लिया के लिहाज से वो कहते हैं कि ये क्लस्टर्स हैं न्यूरॉन सेल बॉडीज आउटसाइड टू सीएनएस के बाहर, और इनके गिर्द में ब्रेन होती है। नर्व्स एक्सॉन्स का क्लस्टर्स होता है जिसके गिर्द में ब्रेन होती है, और जो गैंग्लिया होते हैं वो न्यूरॉन सेल बॉडीज का क्लस्टर्स होते हैं और उनके गिर्द में ब्रेन होती है आउटसाइड सीएनएस के बाहर की। नेक्स्ट जो वो बात करते हैं ब्रेन स्पाइन कॉर्ड के लिहाज से, कहते हैं कि ब्रेन के लिए वर्ड हम यूज करते हैं कि ब्रेन स्पाइन कॉर्ड से नर्व्स अराइज होते हैं। यहाँ वो कहता है कि ह्यूमंस हैव 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स। एक इंसान जो वो कहता है 12 जोड़े रखता है क्रेनियल नर्व्स के, दैट अराइज फ्रॉम ब्रेन। तो जो दिमाग से निकलने वाली नर्व्स हैं जो ब्रेन से अराइज होती है नर्व्स, उन्हें हम क्रेनियल नर्व्स के क्रेनियल वर्ड हम ब्रेन के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट वो कहते हैं 31 पेयर्स ऑफ स्पाइन नर्व्स दैट अराइज फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड। तो कहते हैं 31 जोड़े होते हैं स्पाइनल नर्व्स के जो अराइज होते हैं स्पाइनल कॉर्ड से, जो निकलती हैं स्पाइनल कॉर्ड से। द क्रेनियल एंड स्पाइनल नर्व्स मेक्स टू पाथवे। क्रेनियल स्पाइन नर्व्स जो होती हैं वो कहते हैं कि दो रास्ते बनाते हैं, दो पाथवे बनाते हैं। एक को हम सेंसरी पाथवे कहते हैं और दूसरे को हम मोटर पाथवे। सेंसरी पाथवे कंडक्टिंग नर्व इंपल्सेस फ्रॉम रिसेप्टर्स टू सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, जिसे कोऑर्डिनेटर भी कहते हैं। तो सेंसरी पाथवे वो है कि जिस पर भेजी जाती है नर्व इंपल्सेस रिसेप्टर से कोऑर्डिनेटर्स की तरफ, ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड की तरफ, जिसे हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम भी कहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं मोटर पाथवे की, कंडक्टिंग इंपल्सेस फ्रॉम सीएनएस टू इफेक्टर्स। तो मोटर पाथवे क्या करते हैं कि इसमें क्या होता है कि पैगामात इंपल्सेस जो वो भेजी जाती हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड से इफेक्टर्स की जानिब। तो ये हमारे पास मोटर पाथवे की बात है। मोटर पाथवे की बात करें कंसिस्ट ऑफ टू सिस्टम्स। मोटर पाथवे कहते हैं कि दो सिस्टम्स पर मुश्तमिल होता है। एक को हम नाम देते हैं सोमैटिक नर्वस सिस्टम और दूसरे को हम नाम देते हैं ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। सोमैटिक वैसे सोमा से बॉडी से। सोमैटिक नर्वस सिस्टम में क्या होता है? सोमैटिक नर्वस सिस्टम इज अ कॉन्शियस एंड वॉलंटरी इन एक्शंस। सोमैटिक नर्वस सिस्टम की बात करें तो ये कॉन्शियस कंट्रोल में होता है, वॉलंटरी एक्शंस में होता है। सोमैटिक नर्वस सिस्टम ऐसा सिस्टम नर्वस सिस्टम होता है कि जो हमारे होशो हवास के मुताबिक हो रहा होता है, जिसकी जो हरकत हैं, जो अवामिल हैं, वो हमारी मर्जी के मुताबिक होती हैं। एक्शंस व्हिच टेक्स प्लेस विलिंगली, जो हमारी ख्वाहिश के मुताबिक होते हैं, अमल जो काम, वो वॉलंटरी एक्शंस कहलाते हैं। सोमैटिक नर्वस सिस्टम के अंदर क्या होता है? द मोटर न्यूरॉन्स कंडक्ट इंपल्सेस फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू स्केलेटल मसल्स। जो मोटर न्यूरॉन्स होती हैं वो इंपल्सेस को, पैगामात को भेजते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम से स्केलेटल मसल्स की तरफ। अगर हम स्केलेटल मसल्स की बात करें तो स्केलेटल मसल्स की जो हरकत होती है, द मसल्स दैट आर टाइड विद बोन्स, वो मसल्स जो हमारी हड्डी के साथ जुड़े हुए, जैसे हमारे बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, हमारे बाजू के जो मसल्स हैं, ये क्या करते हैं? हमारी मर्जी के मुताबिक हरकत करते हैं।
तो वो पैगाम जो ब्रेन और स्पाइन गार्ड से स्केलेटल मसल्स की तरफ भेजे जाते हैं मोटर न्यूरॉन्स के जरिए से, ये हमारे पास सोमैटिक नर्वस सिस्टम है। नेक्स्ट हमारे पास ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम की बात करें, इट इज नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ आवर विल एंड नॉट द कॉन्शियस कंट्रोल। ये ना तो हमारी ख्वाहिश के मुताबिक इनकी हरकत होती है और ना ही ये हमारे होशो हवास में हमारे कंट्रोल में होती है। एंड इट कनेक्ट motor neurons conduct impulses towards the cardiac muscles, smooth muscles and glands. पिट्यूटरी ग्लैंड की सिक्रीशंस की बात करें, थायराइड ग्लैंड की सिक्रीशंस की बात करें, पैंक्रियास की बात करें, एड्रिनल ग्लैंड्स की बात करें, पैराथायराइड ग्लैंड की बात करें, हम जितने भी ग्लैंड्स हैं इनकी जो सिक्रीशंस हैं, अगर हम इनकी बात करें तो वो हमारे कंट्रोल में नहीं होती। पैंक्रियास जो इंसुलिन ग्लूकागॉन खारिज करता है हमारे कंट्रोल में नहीं होती। पिट्यूटरी ग्लैंड जो डिफरेंट हार्मोन्स खारिज करता है, सोमैटोट्रोपिन हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, वैसोप्रेसिन है, जिसे हम एंटी डाययूरेटिक हार्मोन कहते हैं, ऑक्सीटोसिन। तो इन हार्मोन्स की सिक्रीशंस हमारे कंट्रोल में नहीं। तो कहते हैं कि जो हमारे कंट्रोल में ना हो तो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम जो खुद ब खुद होने वाली है। कार्डियक मसल्स की बात करें, कार्डियक मसल्स के मूवमेंट के लिहाज से बात करें, वो हमारे कंट्रोल में नहीं। स्मूथ मसल्स की बात करें, स्टमक की डाइजेशन, स्मॉल इंटेस्टाइन की डाइजेशन, लार्ज इंटेस्टाइन की डाइजेशन, उनकी जो मूवमेंट्स हैं वो हमारे कंट्रोल में नहीं, जो हमारे होशो हवास में नहीं। ये चाहे तेज काम करें या आहिस्ता काम करें, हमारे कंट्रोल में नहीं। नेक्स्ट बात करते हैं ऑटोनोमिक सिस्टम कंसिस्ट ऑफ टू सिस्टम्स, one is sympathetic nervous system and second is parasympathetic nervous system. ऑटोनोमिक सिस्टम भी कहते हैं कि दो सिस्टम्स पर मुश्तमिल होता है, एक को हम सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कहते हैं और दूसरे को पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। अगर हम सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की बात करें, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम डील्स विद इमरजेंसी सिचुएशंस। तो इमरजेंसी सिचुएशंस जो है, परेशानी के जो हालात होते हैं, स्ट्रेस होता है, तो उन हालात कहते हैं निपटने के लिए सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो वो काम करता है। टेक्स नेसेसरी एक्शन, जितने भी हमारे जरूरी काम होते हैं उनको ये करते हैं। दिस इज आल्सो द फाइट और फ्लाइट रिस्पांस। तो ये जो स्ट्रेस की हालत होती है, जो इमरजेंसी सिचुएशंस हैं, इमरजेंसी के जो हालात होते हैं, उनको निपटने के लिए ये जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम काम करता है, कहते हैं इसे फाइट और फ्लाइट रिस्पांस भी कहते हैं, लड़ाई या भाग जाना भी कहते हैं। तो कहते हैं कि ये इस दौरान जो सिचुएशंस के दौरान कौन से हालात का सामना करना पड़ता है, हम कहते हैं कि ये क्या करता है, इट डायलेट्स प्यूपल्स जो होता है उसको फैला देता है। एक्सेलरेट्स हार्ट बीट, दिल की धड़कन जब वो तेज हो जाती है इमरजेंसी की सूरत हाल में, परेशानी की स्ट्रेस कंडीशन में, इंक्रीजेस ब्रीदिंग, हमारी सांस की रफ्तार भी बढ़ जाती है, सांस फूलना शुरू हो जाता है। इनहिबिट डाइजेशन, और हमें भूख नहीं लगती, डाइजेशन का अमल रुक जाता है, हजम करने का जो अमल हो जाता है वो रुक जाता है। तो हमें परेशानी के दौरान जो वो भूख नहीं लगती इसी वजह से। नेक्स्ट इमरजेंसी सिचुएशंस को नॉर्मलाइज करने के लिए एक और सिस्टम, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। जब हालात जो है परेशानी के ख़त्म हो जाते हैं, इमरजेंसी सिचुएशंस ख़त्म हो जाती है, परेशानी ख़त्म हो जाती है, तो फिर क्या हो जाता है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम नॉर्मलाइजेस ऑल फंक्शंस। तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम्स वो स्ट्रेस की कंडीशन जब खत्म हो जाती है तो वो उन तमाम काम को वो नॉर्मलाइज कर देता है, नॉर्मल कर देता है, एंड वो उसके बैलेंस काम करता है। प्यूपल्स टू कंट्रैक्ट, प्यूपल्स क्या हो जाते हैं, वहां पर डायलेट हुई थी, यहाँ पर सुकड़ जाएंगे। प्रमोट्स डाइजेशन, वहां पर इनहिबिट हुई थी डाइजेशन, यहाँ पर बढ़ा रहा है वो डाइजेशन को, हजम करने की रफ्तार को बढ़ा रहे हैं। स्लोज रेट ऑफ हार्ट बीट एंड ब्रीथिंग, वहां पर दिल की धड़कन एक्सेलरेट हुई थी, बढ़ रही थी दिल की धड़कन, सांस की रफ्तार बढ़ रही थी। लेकिन वो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, कहते हैं कि हार्ट बीट को और ब्रीथिंग की रेट को वो आहिस्ता कर। फिर देख लें भी एक बार, फिर देख लें पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, आज का हमारे पास टॉपिक है। इसमें कहते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है वो मुश्तमिल होता है नर्व्स और गैंग्लिया के ऊपर। नर्व्स क्या होता है, मैंने कहा कि वो क्लस्टर्स ऑफ एक्सॉन्स होते हैं जिसके गेट मेम्ब्रेन होती है। गैंग्लिया की बात करें, गैंग्लिया क्या होता है, क्लस्टर्स ऑफ न्यूरॉन सेल बॉडीज होती है जिसकी गेट मेम्ब्रेन होती है आउटसाइड टू सीएनएस के बाहर।
ह्यूमंस जो 12 पेयर्स रखते हैं ग्रेन नर्व्स के जो ब्रेन से राइज होती हैं और 31 पेयर्स स्पाइनल नर्व्स के रखते हैं जो स्पाइनल कॉर्ड से राइज होती हैं। क्रेन और स्पाइनल नर्व्स जो है वो कहते हैं दो पाथवे बनाते हैं, एक को हम सेंसरी पाथवे कहते हैं। सेंसरी पाथवे क्या करती है, कंडक्ट करती है नर्व इंपल्सेस को रिसेप्टर से सीएनएस की तरफ, सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ, ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड की तरफ। मोटर पाथवे की बात करेंगे, दूसरा जो पाथवे है कंडक्ट करते हैं नर्व इंपल्सेस को सेंट्रल नर्वस सिस्टम से इफेक्टर्स की तरफ, ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड से इफेक्टर्स की तरफ भेजते हैं। मोटर पाथवे मेक्स टू सिस्टम्स, मोटर पाथवे दो सिस्टम्स बनाती है, एक को हम सोमैटिक नर्वस सिस्टम कहते हैं और दूसरे को ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम कहते हैं। सोमैटिक नर्वस सिस्टम की बात करेंगे, ये कॉन्शियस कंट्रोल में होता है और ब्लड रिएक्शन होता है, ये हमारे होशो हवास में होता है और इसकी हरकत जो होती है वो हमारे ख्वाहिश के मुताबिक होती है। मोटर न्यूरॉन्स की बात करेंगे, ये कनेक्ट करते हैं इंपल्सेस को सेंट्रल नर्वस सिस्टम से स्केलेटल मसल्स की तरफ। तो स्केलेटल मसल्स की जो मूवमेंट्स होती है, जैसे हमारे हाथ में बाजू की जो हरकत होती है वो हमारे कंट्रोल में होती है, हमारी मर्जी के मुताबिक होती है। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम की बात करेंगे, नॉट अंडर कॉन्शियस कंट्रोल, ये हमारे होशो हवास में नहीं होती इसकी हरकत और ना ही ये वॉलंटरी एक्शंस होती है, ये इनवॉलंटरी एक्शंस होती है, यानी कि हरकत हमारे कंट्रोल में नहीं होती। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की बात करें, नेक्स्ट जो है वो ऑटोनोमिक सिस्टम दो हिस्सों पर मुश्किल होता है कि ये अपने कनेक्ट करता है इंपल्सेस को कार्डियक मसल्स की तरफ, उसके हरकत हमारे कंट्रोल में नहीं है, स्मूथ मसल्स की तरफ, ग्लैंड्स की जानिब। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की बात करें तो ये डील्स करता है एमोशनल सिचुएशंस को, इसमें क्या होता है फाइट या फ्लाइट रिस्पांस होता है, ये डायलेट करता है, पिपल्स को एक्सेलरेट करता है, हार्ट बीट को, ब्रीथिंग को बढ़ाता है और डाइजेशन को स्लो करता है। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की बात करें, जब सेल्स एंड हो जाती है ये नॉर्मलाइज करता है और फंक्शंस को और पिपल्स को कंट्रैक्ट करता है, प्रमोट्स करता है डाइजेशन को और हार्ट बीट और ब्रीथिंग की रेट को आहिस्ता करता है। अगर इसमें से किसी ने कोई बात पूछनी हो तो व्हाट्सएप पर राब्ता कर सकता है।